हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे शानदार तरीके से आप अपने मैथ के पेपर की तैयारी कर रहे हो जो 17 तारीख को होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था, हम आपके लिए लेके आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लो भाई। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, कंसेप्ट हो गया, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर बैठकर शांतिपूर्वक अपने नंबर्स को, अच्छा स्कोर कर सको, अपने स्कोर को इंक्रीज कर सको। अभी तक जो पढ़ा था वो बढ़िया है, जो भी पढ़ के आए हो, लेकिन आज के बाद हम जैसे पढ़ाएं आपको वैसे पढ़ना है, तो आपको अच्छा स्कोर करने से ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमारा वन शॉट चैप्टर 1 का जो रहने वाला है रियल नंबर पर, ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, तो जल्दी से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इस पर आज से पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन पे भी थोड़ी सी चर्चा करते रहेंगे। बाकी 2 या 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जल्दी से खलास करेंगे, ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम से जानते हैं। चैप्टर का नाम क्या है दोस्त मेरा? रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है दोस्त? एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी तो फटाफट स्पीड में बात करेंगे। रियल नंबर वो होते हैं दोस्त जिसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कौन सी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? नंबर लाइन पर क्या कर सकता हूँ? रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नंबर्स को मैं क्या कहूंगा दोस्त? रियल नंबर्स बोल दूंगा। सिंपल सी बात है। हाँ जी सर, रियल नंबर्स को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया सर? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रियल नंबर को। एक होगा मेरा रैशनल नंबर। हाँ जी सर, बढ़िया। ये भाई जो ग्राफ, ये क्या बोलते हैं, जो ये मैप बनाऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक हो गया रैशनल नंबर, एक हो जाएगा दोस्त मेरा इरेशनल नंबर। यानी कि 2 टाइप के नंबर में हमने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया, एक रैशनल नंबर में, एक इरेशनल नंबर में। अगर रैशनल नंबर की चर्चा करता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट नंबर है रैशनल नंबर, आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर को सबसे पहले कैपिटल क्यू से लिखा जाता है, इनको कैपिटल आर से लिखा जाता है, रियल नंबर को। ठीक है दोस्त? हाँ जी सर, रैशनल नंबर को कोई भी नंबर अपने आप को रैशनल नंबर तब कह पाएगा जब वो कितनी कंडीशन को फॉलो करेगा सर? 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा। कोई भी नंबर, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी नंबर अपने आप को रैशनल नंबर कब कह पाएगा? जब वो कितनी कंडीशन को फॉलो करेगा? 3 को। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? ऐसा नंबर जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या सबसे पहली कंडीशन क्या है? जिस नंबर की आप चर्चा कर रहे हो कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी होनी चाहिए, जो मेरे पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू आपको पता है, दिख रहे हैं, पी एंड क्यू है, आर इंटीजर्स। ये क्या होने चाहिए सर? इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये इंटीजर है तो दूसरी कंडीशन भी उसने अपनी क्या कर ली? वेरीफाई कर दी। एक तीसरी कंडीशन कहता है कि अगर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी नंबर ने ये 3 कंडीशन फॉलो कर ली तो आप उस नंबर को रैशनल नंबर कह पाओगे। और ऐसे नंबर्स जो कैन नॉट रिप्रेजेंट, क्या बोला मैंने? ऐसे नंबर्स जिसको मैं कैन नॉट रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। कहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ जी सर, वेहर आगे क्या है? जहां पर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मेरे क्या होते हैं साहब? इंटीजर्स। ये होता है बिलोंग्स टू, अभी तक तो नहीं पता होगा। ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जेड, जेड फॉर इंटीजर्स होगा। एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जेड से इंटीजर्स को किससे लिखा जाता है दोस्त? कैपिटल जेड से लिखा जाता है। ये चीजें आपको अभी तक पता होनी चाहिए क्योंकि आप लास्ट फेज में आ चुके हो। हाँ जी सर, ये थे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर मैं बोल दूं कि कोई नंबर मेरा रैशनल नहीं है तो 100% क्या होगा? इरेशनल ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है आज की चर्चा के हिसाब से। आगे बात करते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर के अंदर छोटी मोटी चीजें चलो और अच्छे तरीके से ही जान लेते हैं दोस्त। रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर को फर्दर मैं फिर 2 तरीके से लेके चलता हूँ। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक तो जो कंप्लीट ये फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्म, ऐसे की ऐसा दिखने में भी ऐसा ही हो। एक ओनली पी फॉर्म, क्या हो दोस्त? ओनली पी फॉर्म हो, यानी कि पी लिखा मिले तो उन्हें भी रैशनल नंबर कहते हैं। सर कैसे कहते हैं? भी चर्चा करूंगा, आप घबराओ मत, सारी बातें आपको यहीं पर सॉर्ट आउट करके जाएंगी। जो पी बाई क्यू फॉर्म होती है इसके अंदर 2 नंबर आएंगे, एक मेरी फ्रैक्शन आएंगी, हाँ जी सर, और दूसरा मेरा दोस्त आएंगे डेसिमल। कैसे? डेसिमल्स। क्या सर सारे डेसिमल्स आपके रैशनल नंबर होते हैं? नहीं दोस्त, कुछ क्या बोलते हैं फ्यू डेसिमल्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। फ्यू डेसिमल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे सर? ई रैशनल नंबर में भी देखने को मिलेंगे। इस पे भी अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कई बार क्वेश्चन डाल देता है, इसलिए हम आप थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओनली पी फॉर्म में सर एक होगा मेरा इंटीजर्स। ओनली पी फॉर्म में क्या होगा सब? मेरा इंटीजर्स होगा। फिर इंटीजर्स को मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ, उसको
होल नंबर्स में होल नंबर, और होल नंबर के नीचे फिर लिख दूंगा दोस्त मैं, क्या इतना दिख रहा है सर? आप नीचे नीचे लिखते जा रहे हो, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। होल नंबर्स तक दिखाई दे रहा है, होल नंबर दिखाई दे रहा है सर। होल नंबर के साइड में नहीं दिख रहा, तो इसके साइड में मैं लिख देता हूँ। वैसे ये नीचे है, इसके नीचे आएगा साहब नेचुरल नंबर। क्या आएगा साहब? नेचुरल नंबर। बस ये था हमारा मैप। अब इस पे थोड़ी से जो जो वर्ड्स हमने लिखे उस पर चर्चा करता हूँ। फ्रैक्शन ऐसी होती हैं जो दोस्त जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, आपको पता है। डेसिमल हो गया 0.2, हो गया 0.6 के ऊपर बार हो गया, इस तरीके के दो डेसिमल। इंटीजर आपको पता दोस्त, माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे और प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। होल नंबर्स कहाँ पे आएंगे दोस्त? जीरो से लेकर पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स है वो सारे क्या होते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं साहब? नेचुरल नंबर सर 1 से लेकर होते हैं इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर को क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर। मैं बोलता हूँ आप काउंट करें अपने क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे, तो आप स्टार्ट करोगे 1 2 3, ऐसे कोई स्टार्ट करता? 0 1 2 नहीं करते। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है साहब? काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनको कैपिटल एन से लिखा जाता है, इनको कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है, इंटीजर्स को जेड से लिखा जाता है। इतनी चर्चा हमने कर ली। हाँ जी सर। सर आपने बोला कि फ्यू डेसिमल आपके इरेशनल नंबर में भी आएंगे। बिल्कुल, फ्यू डेसिमल कौन से आएंगे? जैसे 0.1236912 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना कभी खत्म होंगे और ना कभी रिपीट होंगे। ठीक है। हाँ जी सर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। ये सारी चीजें आप क्लास 9th के अंदर भी पढ़ के आए हो। क्लास 9th के अंदर आपने इरेशनल नंबर पढ़ लिया था, यानी कि ये वाला जो चार्ट है ये आप ऑलरेडी क्लास 9th के अंदर पढ़ के आए हो। ये वाला चार्ट अभी 10th के अंदर पढ़ लिया, अभी हम पढ़ा रहे थे। कैसा लगा था ये? जल्दी जल्दी बताओ। इनके अंदर फर्दर ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रैशनल नंबर को फिर आगे कैसे डिवाइड किया जाता है, कौन सा नंबर क्या है, कौन क्या है। ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। अब जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, चलो इसको आप अगर कहीं नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। फिर हम जानेंगे कि सर इनको आपने तो बोला था कि क्या बोलते हैं, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। सर इनका तो समझ गए हम, हो जाएगा। लेकिन सर 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -9 हो गया, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं। फिर आप इन्हें क्यों रैशनल नंबर बोल रहे हो? 2 मिनट इस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। जल्दी जल्दी से देख लो भाई इसको, फिर चलते हैं आगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे सर? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आ गया मजा? हाँ जी सर। चलो अब जान लेते हैं कि क्यों मैं इनको कहता हूं कि ये भी दोस्त मेरे क्या है? रैशनल नंबर से। क्या है सर? रैशनल नंबर है। इस पे थोड़ी सी अभी हम चर्चा कर लेते हैं। सॉरी, हाँ, रैशनल नंबर पे बात करेंगे। चैप्टर का नाम था रियल नंबर, आपको पता लग गया होगा। हाँ जी सर। जैसे देखो दोस्तों, 0 1 2 3 ये कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं। रैशनल नंबर कैसे कह सकते हो दोस्त? आप किसी भी नंबर को 3 को के बाई में क्या लिख दो? 1। अब देखो 3/1 ये किस फॉर्म में आ गया सर? पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। पी की वैल्यू है 3, क्यू की वैल्यू है 1, यानी कि दोनों के दोनों इंटीजर है। हाँ जी सर। क्यू की वैल्यू 1 है तो नॉट इक्वल्स टू 0 है सर। हाँ, इसको मैं बोल सकता हूँ ये पी बाई क्यू फॉर्म है, यानी कि किसी भी नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाई में क्या लगा दो? उसके 1 लगा दो। उसके बाई में क्या लगा दो मेरे भाई? 1 लगा दो। आप उसे बोल दोगे कि हाँ जी सर ये क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। पता लग गया? हाँ जी सर। पता लग गया? हाँ जी सर। पता लग गया? हाँ जी सर। पता लग गया। हमें एनसीईआरटी को रेफर करेंगे दोस्त। पहले मैं बता देता हूँ आपको किसको रेफर करेंगे हम। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को रेफर करने जा रहे हैं पूरे इस वन शॉट्स के अंदर। ठीक है। क्योंकि दोस्त स्टेटमेंट का पता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपको यहीं से पूछेगा। कंसेप्ट आपको यहीं से पूछेगा। ठीक है। हाँ जी सर। तो चर्चा करते हैं दोस्त आज के सबसे पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं? सबसे फर्स्ट थ्योरम नंबर 1 पे। किस पे चर्चा करते हैं? अपनी थ्योरम नंबर 1 पे। किस पे बात करते हैं आज दोस्त? थ्योरम नंबर 1 पे। आज की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम नंबर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या नाम है दोस्त? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। हाँ जी सर। देखो इसकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको भी पता है डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसको इस तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको जिंदगी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा
मेरे शब्दों से आपके दिमाग के अंदर ये थ्योरम जाने वाली है, ठीक है। थ्योरम थ्योरम का क्या नाम है दोस्त? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है दोस्त। हाँ जी सर। तो फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहता है दोस्त? सबसे पहले पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि आप जान जाओ क्या क्या है, आप जान सको। इसमें लिखा होता है कि जो हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है, सबसे पहली बात कंपोजिट नंबर क्या बोला दोस्त मैंने? जो भी हमारे जितने भी ऑल कंपोजिट नंबर्स, हाँ जी सर, कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन रिटन एज प्रोडक्ट। क्या लिख सकते हैं हम इनको? प्रोडक्ट ऑफ ऑफ प्राइम नंबर। सारी चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। ऑफ प्राइम नंबर सबसे पहले मैं आपको लिख के दे देता हूं, समझाता भी जाऊंगा कि जितने भी मेरे कंपोजिट नंबर्स हैं मैं उनको लिख सकता हूं क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकता हूं, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट है दिस प्रोडक्ट। जो इस प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की बात की है मैंने, इस प्रोडक्ट की बात की ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दिस प्रोडक्ट इज यूनिक। क्या है दोस्त? दिस प्रोडक्ट इज यूनिक। बस इतनी ही है मेरी फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। क्या लिखा मैंने? दिस थ्योरम, दिस प्रोडक्ट या दिस फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्त। हाँ जी सर, दिस प्रोडक्ट इज यूनिक। अब बात करता हूं, इसकी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे सर कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। दो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, घबराओ मत, मजा आ जाएगा आपको। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर्स, एक नया वर्ड आया है यहाँ पर लिख देता हूं मैं। क्या लिखा मैंने? फैक्टर्स। अभी बताऊंगा क्या होते हैं फैक्टर्स बढ़िया तरीके से, ठीक है दोस्त। क्या बोला मैंने? कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट। कंपोजिट नंबर वो होंगे जिसके फैक्टर्स 3 से ज्यादा होंगे। कितने होंगे? 3 या 3 से ज्यादा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मेरे भाई 4 होता है। 4 के बाद 6 आएगा, इस तरीके से 8 9 10 इस तरीके से। प्राइम नंबर वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर खुद होगा और एक 1 होगा। जैसे अगर मैं चर्चा करूं तो 2 हो गया, हाँ जी सर, 3 हो गया, हाँ जी सर, 5 हो गया, 7 हो गया। इस टाइप के नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक ये खुद नंबर होते हैं, उनको बोला जाता है मेरा प्राइम नंबर्स, ठीक है दोस्त। हाँ जी सर। अब देखो कंपोजिट नंबर्स को इनकी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हैं, समझ गए बात? हाँ जी सर। सारे के सारे कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लीकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा जा सकता है। ये कौन कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले बात। दूसरा बोला कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये यूनिक है। सर ये क्या मतलब है यूनिक है? ये मैं कहता हूं कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 10। 10 मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है, मैंने ले लिया, मैंने इसको लिखा 10 को। क्या लिख सकता हूं सर? 2 इंटू 5। क्या लिख सकता हूं दोस्त? 2 इंटू 5। देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और ये क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को मैंने क्या लिख दिया दोस्त? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख दिया। तो दोस्तों ये यूनिक है। क्या सर? यूनिक। सर यूनिक मतलब, यूनिक का मतलब होता है सर ये एक ही है, यानी कि ये 2 इंटू 5 में सिर्फ और सिर्फ 10 के लिए लिख सकता हूं, यानी कि 10 की यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है। 2 इंटू 5 10 के अलावा और किसी नंबर के लिए मैं नहीं लिख सकता, इसीलिए इसको बोला गया है यूनिक। बोला गया, क्या बोला गया है? यूनिक। यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा ये क्या है? यूनिक है। तो ये थी दोस्तों मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या थी दोस्त? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। और लिखेंगे और चर्चा करेंगे थोड़ी सी। इसको जल्दी जल्दी देख लिया आपने? हाँ जी सर। नोट करना था तो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं आगे। और एक शब्द मैंने लिखा है एक कोने के अंदर, एक शब्द लिखा है मैंने कोने में, फैक्टर्स। उस पे 1 मिनट चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज फिर मैं आपको HCF LCM के अंदर जब कराऊंगा वहां पर भी मुझे आपसे उस पर बात करनी, इसलिए फैक्टर्स यहीं पे आपको मैं क्या करता हूँ, खत्म करके लेके चलता हूँ फैक्टर्स को। मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? मजा आ जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कैसी आपको क्लास लग रही है दोस्त, कैसी आपको क्लास लग रही है? मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर? बस ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपके नंबर्स आपके हाथ में होंगे, कोई नहीं रोक पाएगा उनको। दोस्तों फैक्टर्स पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सर फैक्टर्स होते क्या है? क्या होते हैं दोस्त? फैक्टर्स। फैक्टर्स दोस्त किसको, मैं फैक्टर्स को किसको बोल सकता हूँ? फैक्टर्स को मैं दोस्त एक बढ़िया नाम देता हूँ, परफेक्ट डिविजर। क्या बोलता हूँ दोस्त? परफेक्ट डिविजर। सर ये वो चीज है जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली क्या कर देते हैं? परफेक्ट डिविजर मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्त? कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अगर किसी नंबर में किसी नंबर को
मान लो x के अंदर y को कंप्लीटली डिवाइड करने की ताकत है, तो मैं बोल लूंगा x y का फैक्टर है। सिंपल सी बात है। हाँ जी सर। हाँ जी सर, कंप्लीटली डिवाइड मतलब जहां पर रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे बोल रहे हैं कंप्लीटली डिवाइड। जैसे मेरे पास एक नंबर है 12। हाँ जी सर, 12 मेरे पास, मैंने लिखा सर 2 लिखा। हाँ जी सर, क्या 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? हाँ जी सर, लिख दिया। फिर 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया। मैं 13 लिख सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि फैक्टर्स होते हैं, वो जो नंबर है उस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है सर। सर 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। हाँ सर, तो ये इसका फैक्टर है। 3 करता है? हाँ जी सर, ये भी इसका फैक्टर है। 4 करता है? हाँ जी सर, ये भी इसका फैक्टर है। 5 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है? नहीं करता सर, ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 6 करता है? हाँ जी सर, ये फैक्टर है। 7 करता है? नहीं करता। 8 करता है? नहीं करता। 9 करता है? नहीं करता। 10 करता है? नहीं करता। 11 करता है? नहीं करता। तो इसके सिर्फ इतने ही फैक्टर होंगे, और 12 तो खुद को डिवाइड करेगा, तो 12 भी खुद का ही फैक्टर होता है। और फैक्टर्स हमेशा नंबर से छोटे होते हैं, तो इसलिए इसीलिए मेरे भाई इससे बड़ा नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। ये थी हमारी थोड़ी सी चर्चा किसके ऊपर, फैक्टर पे। इतनी ही थोड़ी सी चर्चा मैं मल्टीपल पे और कर लेता हूं। आपको पता लगेगा दोस्त, फैक्टर क्या होते हैं, नंबर से छोटा होता है, और जो मल्टीपल होता है क्या होता है साहब, मेरा मल्टीपल, हाँ जी सर, वो नंबर से बड़ा होता है। जैसे मैं बात करूं कि 6 का मल्टीपल बताओ, तो आप क्या करो, 6 इंटू 1, 6 सबसे पहला मल्टीपल, 6 इंटू 2 12, ये इसका मल्टीपल हो जाए। 6 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 18। ये क्या है दोस्त, 6 के मल्टीपल, 1 2 3 ऐसे ही चलते जाएंगे। कितने मल्टीपल होते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। और फैक्टर्स की बात करूं तो फाइनाइट होते हैं, क्योंकि वो नंबर से छोटे होंगे, तो फाइनाइट है, इनकी कोई गिनती नहीं। आप मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीपल आपको मिलते जाएंगे। आगे बात समझ में? हाँ जी सर, आगे आ गई सर, आ गई सर, आ गई। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आपको बताना था, जैसे क्वेश्चन लेके आता हूं मैं सिंपल सा, कि 140 को आपको लिखना था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हो। यहाँ पर लिखो 140, 2 से डिवाइड किया 70 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड किया 35 आ गया। अब 5 से, अब 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, 5 से करो, 3 से नहीं हो रहा, 5 3 8 नहीं हो रहा, 5 से होगा, 5 7 जा 30, और 7 तक, बस सी आ गया। तो 145 2 इंटू 5 इंटू 7, यही है दोस्त प्राइम फैक्टराइजेशन। सॉरी, इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड ये कंपोजिट नंबर था, जिसको मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और ये कैसा है, यूनिक है। इसके ये 140 का इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और ये 140 के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। ये दोनों साथी हैं, ये आपने बात सीख ली होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, एक नंबर में पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो यही इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आया मजा? हाँ जी सर, आ गया है मजा ये चीज जान के। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा किस पे कर लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ पे कर लेते हैं। वैसे तो आपको आता ही होगा एलसीएम एचसीएफ निकालना, बाकी अब हम भी सिखा देंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपसे कि क्या होता है मेरा एलसीएम, क्या होता है मेरा एचसीएफ। तो एचसीएफ पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। एचसीएफ और एलसीएम पे ज्यादा टाइम ना लूंगा आपका, बस हल्का सा टाइम लूंगा। क्या लूंगा सर, हल्का सा टाइम लूंगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता था, एचसीएफ होता है साहब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये किसका नाम है, एचसीएफ का नाम है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये किसका नाम है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का नाम है। किसका नाम है, एचसीएफ का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। होता क्या, देखो सबसे पहली बात, फैक्टर है मतलब परफेक्ट डिवीजर होना चाहिए, यानी कि जो भी नंबर से, जिन भी नंबर्स का, दो नंबर्स का पूछा जाता है मिनिमम, जिन भी नंबर्स का मैं हाई एचसीएफ पूछ रहा हूँ, वो उनका फैक्टर होगा, यानी कि उन दोनों नंबर से छोटा होगा। सिंपल सी बात है जी सर। कॉमन मतलब सर जो दोनों में कॉमन होगा, क्या होगा सर, दोनों में कॉमन होगा। और हाईएस्ट मतलब बड़ा होगा, यानी कि दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। हाँ जी सर, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं चर्चा करता हूं, जैसे मैंने ले लिया एक नंबर ले लिया 12, हाँ जी सर, एक नंबर ले लिया 18। मैं बोल रहा हूं कि आप इसका मुझे एचसीएफ निकाल के दिखाओ। एचसीएफ आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 12 को क्या लिख सकता हूं सर मैं, 2, हाँ जी सर, 2, हाँ जी सर, 3, 2 इंटू 3 लिख सकता हूं सर। 18 को क्या लिख सकता हूं सर मैं,
2 इंटू, हाँ जी सर, 3 इंटू, हाँ जी सर 3, ये लिख सकता हूँ, ठीक है साहब, हाँ जी सर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप इसको पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। किसमें? पावर में। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 3। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब आपको क्या बताना है सर? एचसीएफ। क्या बताना है सर? एचसीएफ। आपको क्या बताना सर? एचसीएफ। नाम में हाईएस्ट है, लेकिन यहां पर आपको सबसे छोटी पावर ले लेनी है। जिसकी जो छोटी पावर मिले वही ले लो। सर 3 की छोटी पावर दोनों में यहाँ है तो ले ली 3। 2 की कहाँ है? यहाँ है तो 3 इंटू 2 6। 6 ऐसा नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और इसके बाद इससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड कर दे। 6 के बाद इससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो दोनों को क्या कर दे साहब? कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ये बात आप माइंड में रख लो। अगर मैंने किसी का एचसीएफ निकाल दिया है और उससे बड़ा कोई नंबर मुझे मिल रहा है कि जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो मेरा एचसीएफ गलत है, मैंने कोई ना कोई गलती की है। 6 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है 6 के से बड़ा कि जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है साहब, हाँ जी सर। यहीं पे आपको मैं निकालना सिखा देता हूँ एलसीएम। क्या निकालना सिखा देता हूँ? एलसीएम। एलसीएम में क्या आता है सर? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी चर्चा करेंगे, लेकिन नाम में लोवेस्ट है तो पावर हाईएस्ट लेनी। तो 2 की पावर सबसे बड़ी कहाँ है? यहाँ है। इंटू 3 की पावर कहाँ है? यहाँ। 2 की पावर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 9। 9 4 जा 36। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साहब? 36। सर एलसीएम होता क्या है? एलसीएम के नाम में ही आप पढ़ो क्या होता है। एलसीएम का नाम होता है सर लोवेस्ट, हाँ जी सर, कॉमन, हाँ जी सर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आया मजा? हाँ जी सर। मल्टीपल आपको पता है, कॉमन आपको पता है, लोएस्ट मतलब छोटा, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। सबसे छोटा मल्टीपल जो क्या हो रहा है? दोनों से डिवाइड हो रहा है। यानी कि 36 से छोटा कोई इनका मल्टीपल नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 36 से छोटा ऐसा कोई इनका मल्टीपल नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर ऐसा नंबर है तो आपका एलसीएम गलत है। समझ गए? हाँ जी सर। तो 36 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमने दो नंबर का क्या निकाला साहब? एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकालना। हाँ, तो एक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी क्लास 10th के माध्यम के, सॉरी, हमारे क्लास 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो अब आपके सामने लिखने जा रहा हूं मैं। एक वो मान लेते हैं, ये नंबर क्या मेरा, इस नंबर को मान लिया मैंने ए, इस नंबर को मैंने क्या मान लिया? बी। दो नंबर है मेरे ए इंटू बी। अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा साहब? एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, मैं क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट एक मैंने वो लिख दी है, आइडेंटिटी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि दोनों नंबर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होती है। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई भी वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पर होगा सर 12 इंटू में 18, हाँ जी सर। और यहाँ पर मल्टी एलसीएम कितना? 36, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। 36 इंटू 6। अभी इरेज कर देते हैं इसको। अभी आपको और एक बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं जो आपसे कई बार एक नंबर के लिए पूछ ली जाती है। ठीक है, हाँ जी सर। 12 8 जा सर 96, 9 12 1 जा 1, और 9 कितना हो जाएगा साहब? 216। हाँ जी सर। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, और 3 216। देखो 216 216। अब यहां से आपको मान लो मैं दे देता, यहां से, अभी यहां से एक और चर्चा कर लेते कि ये देखो वेरीफाई हो गया, हाँ जी सर हो गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता आपसे? क्वेश्चन पूछ देता कि दो नंबर का एचसीएफ 6 है, एलसीएम 36 है, उनमें से एक नंबर 18 है, तो दूसरा नंबर बताओ मुझे। आपको करना कुछ नहीं, जो भी नंबर दिया गया हो उसको डिवाइड कर दो इनसे। ठीक है सर, हाँ जी सर। 18 2 जा 36, 2 6 2 जा 12, दूसरा नंबर आपके सामने होगा। यहाँ पर इस तरीके से यूज करना आपको, इस स्टेटमेंट का, इस आइडेंटिटी का, इसको अपने माइंड के अंदर फिट कर लो। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। एक और खास बात होती है सर, एक और खास बात होती है किसके अंदर? एलसीएम और एचसीएफ के अंदर, कि एलसीएम होता है ना वो कंप्लीटली डिवाइड होता है किससे? एचसीएफ से। यानी कि एलसीएम एचसीएफ फैक्टर होता है एलसीएम का। अगर एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड नहीं कर पा रहा तो वो किन्हीं दो नंबर के सेम नंबर के एलसीएम और एचसीएफ नहीं हो सकते। वो किन्हीं सेम नंबर के एलसीएम और एचसीएफ नहीं हो सकते। जैसे मैं बोल दूं कि आपको मैंने दिया है कि एलसीएम 36 है और एचसीएफ क्या है? 10 है। मैंने क्या दे दिया कि दो नंबर का एलसीएम 36 है, एचसीएफ 10 है। तो आप क्या देखोगे, चेक करोगे 36/10। सर ये तो इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो मेरे भाई ये किन्हीं सेम नंबर के एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकते।
ये बात भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका एक नंबर कंफर्म हो जाए। यहाँ से एक नंबर आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक दो बार देखने को भी मिला। ठीक है हाँ जी सर, तो जल्दी जल्दी से चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। और अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे सर? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हो गई हमारी। हाँ जी सर, हो गई है, हमने कंप्लीट कर दी है इसको। क्या कर दिए सर? हमने कंप्लीट भी कर दिए हैं इसको। मजा आ गया होगा। वो रिलेशन हमने देख लिया है, वो वेरीफाई हमने करके देख लिया कि हाँ जी सर ये वेरीफाई होता है, ये हमने वेरीफाई करके देख लिया। अब हमारी बात आएगी इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर पर चर्चा करने से पहले मैं एक दो चीजें और आपसे करना चाहूंगा। दो टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं हमारे, छोटा सा चैप्टर है वैसे, कर लेते हैं। बाकी अभी तक अगर इसमें से क्वेश्चन आया है तो या तो एलसीएम एचसीएफ का आया है, या हमारा आया है किस चीज का, इरेशनलिटी को प्रूव करने का। ठीक है हाँ जी सर। एक क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया गया है चेक वेदर, क्या है आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n एंड्स विद जीरो। क्या लिखा? एंड्स विद जीरो, कि 6 की पावर n एंड्स विद जीरो। देखो दोस्तों, ऐसा किसी का भी पूछ सकता है, 6 की पावर n, 8 की पावर n, 4 की पावर n, किसी का भी पूछ सकता है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसकी पावर में n आएगा, सॉरी किसके एंड में जीरो आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपको बता दूंगा। जैसे आपको ये काम करना, आपको क्या करना, सब प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। क्या कर देना? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है सर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 3। आपको पता होना चाहिए एंड में जीरो आने के लिए, क्या बोला मैंने साहब? एंड में जीरो आने के लिए एक 2 होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं मैं। मिनिमम आपको क्या चाहिए एंड में 2 आने के लिए? मिनिमम एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। जितने एक 2 एक 5, ये एक पेयर होगा, एक जीरो एंड में दे देगा। अगर दूसरा फिर से पेयर ये मिल गया तो एंड में दूसरी जीरो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर सर तीसरा पेयर मिल गया एंड में, तो फिर सर तीसरी जीरो आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब जिन दोनों का जो एक पेयर होगा वो एक जीरो देगा, दूसरा पेयर दूसरी जीरो देगा, तीसरा पेयर आपको तीसरी जीरो आपको देके जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ सिर्फ 2 है। क्या है दोस्त मेरे? यहाँ पर तो ओनली 2 है। नोट अवेलेबल क्या है दोस्त? नोट अवेलेबल क्या है? 5 अवेलेबल यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं हो सकती। तो मैं लिख दूंगा 6 की पावर n नोट एंड्स विद जीरो बिकॉज देर इज ओनली अवेलेबल 2। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि 2 और एंड में जीरो आने के लिए आपको क्या चाहिए? मिनिमम 2 और 5 चाहिए। लेकिन 6 की पावर n में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, तो इसलिए इसके एंड में जीरो नहीं आएगी एक भी। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे मैं बताऊंगा। या तो एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन होगा, एक नंबर में, दो नंबर में, और एक क्वेश्चन होगा कि प्रूव, आपको लिखा होगा √2 3 माइनस √5 उसका, कि इसको आपको इरेशनल प्रूव करना है। अभी तक चैप्टर 1 में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, इनको नोट करो, फिर देखते हैं आगे और जानते हैं कुछ बेहतरीन चीजें। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जो हमने पढ़ा था वो इतना ही था, सफिशिएंट था, इससे बाहर उसके अंदर से कुछ आता नहीं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। वहां पर आपको हमें एक नए वर्ड से मिलना है, जो हमारा इरेशनल नंबर। नया नहीं है, पुराना हो चुका है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं दोस्त? हम इरेशनल नंबर की। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो इरेशनल नंबर, तो कुछ नया वर्ड है नहीं इरेशनल नंबर। ठीक है सर, हाँ जी सर। इरेशनल नंबर होते क्या है? सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट। अगर आप क्या निकाल दो साहब, स्क्वायर रूट के अंदर फंसे रह जाए, जो ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल पाए, या स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स की हम चर्चा कर लेते हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में जाते हैं? इरेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर जाते हैं। ठीक है सर, हाँ जी सर। दो टाइप से मैं इनको बोल सकता हूँ, एक बोलता हूँ प्योर इरेशनल नंबर, एक होते हैं सर हमारे इम्प्योर। सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि दोस्त इसी पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्योर होंगे जैसे √2, √3, √5, √7, इस टाइप से डॉट डॉट। इम्प्योर किसको बोलूंगा सर? जैसे आ जाए 2√3, हाँ जी सर, इसके साथ यानी कि कोई एक रैशनल नंबर आ जाए किसी रैशनल नंबर के साथ जुड़ा हुआ, 2 प्लस √3, हाँ जी सर, √7/2, इस तरीके के नंबर जो भी हो सकते हैं उनको क्या बोलूंगा? इम्प्योर। अब मुझे क्या करना दोस्त? इन नंबर्स को क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ये इरेशनल है, लेकिन मुझे क्या करना? प्रूव करना है
किस मेथड से मैं इनको इरेशनल प्रूव करता हूं वही हम देखेंगे। दो टाइप के हैं प्योर इम्प्योर, दोनों के लिए अलग अलग तरीका है। एक एक बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, एक एक बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन, एक आपको एग्जाम पेपर में 100% देखने को मिलेगा। या तो प्योर वाला होगा या इम्प्योर वाला होगा। 3 या 4 नंबर के अंदर आता है ये क्वेश्चन, तो 100%, क्या बोला सर मैंने, 100% ये आपको अपने एग्जाम पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। तो अच्छे से सीखना, एक यहाँ से करवाऊंगा, एक यहाँ से करवाऊंगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा आपका एक एक करने के बाद। उसके बाद आप कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो दिल थाम के बैठे रहो। लेकिन इससे पहले, इनको सोल्व करने से पहले हम पढ़ेंगे एक थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे, जिसपे ही बेस्ड हम ये क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 होगी हमारी। हो थ्योरम नंबर क्या होगी, 2 होगी। हाँ जी सर, थ्योरम नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहती है थ्योरम नंबर 2, कहती क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। थ्योरम नंबर सॉरी 2 कहती है कि लेट किया हमने, लेट p इज ए प्राइम नंबर। एक p है जो मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। हाँ जी सर, सिंपल सी बात है। हाँ जी सर, इतनी सी बात चल पता चल गई। हाँ जी सर, अब उसके बाद p मेरा एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स, अगर p क्या करता है दोस्त, डिवाइड करता है, किसको डिवाइड्स, a स्क्वायर। हाँ जी सर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो कंफर्म है, देन ऑलवेज लगा देता हूं क्या दोस्त, ऑलवेज a इज डिवाइडेड बाई, a इज डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई p, a इज डिवाइडेड p बाई p। यानी कि अगर a स्क्वायर ने p को, सॉरी p ने a स्क्वायर को डिवाइड किया होगा तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज p a को भी डिवाइड करेगा। ये भी हमेशा 100% क्या होगा, ट्रू होगा। बस इसी पे बेस्ड हमारे आगे के फर्दर हम क्या क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, इस थ्योरम पे बेस्ड ही। इसको जल्दी से नोट करो, फिर चलते हैं आगे और कुछ बेहतरीन से 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको उनको पढ़ना है मेरे भाई। क्या करना है, पढ़ना है। 2 टाइप से कराऊंगा, मजा आ जाएगा, और फिर जल्दी से चैप्टर को खत्म कर देंगे। जैसा कि बोलना था, ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं लेके चलेंगे कि 3 घंटे की वीडियो इसी पे जाके लेके आ गया, देख ही नहीं पाओ, उसका भी कोई फायदा नहीं। जितना शॉर्ट में लेके आ पाऊंगा हर चीज आपके लिए, उतनी कोशिश करेंगे। तो जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने, प्रूव √2, √3, √5, √7 डॉट 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 इज ए इरेशनल नंबर। मतलब एक टाइप से समझाऊंगा, सारी टाइप खत्म हो जाएंगी। कोई भी आए, √2 का है, √5 का है, √3 का है, √7 का है, √11 का है, √13 का है, किसी का भी आए, बस आपको हल्के से चेंजेस कर देने हैं। जो जो भी बताऊंगा आपका 3 नंबर 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको इसको हम इरेशनल प्रूव करेंगे। उस मेथड का नाम होता है दोस्त कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। किससे करेंगे हम, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम √2, √3, √5, √7 को प्रूव करने जा रहे हैं कि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, मैंने जब आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि अगर कोई मेरा नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, या तो वो रेशनल है, अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि एक नंबर मेरा इरेशनल है, इसने बोला हमें इसे प्रूव करना, तो मैं इसको ये भी तो प्रूव कर सकता हूं कि ये नंबर मेरा रेशनल नहीं है। अगर मैंने ये चीज प्रूव कर दी कि ये नंबर मेरा रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों पे हम विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेट। सबसे पहला आपको काम करना है लेट किसी एक को, जैसे मैंने √2 का लेके चला हूं, बाकी सारे ऐसे, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने काम ये कर लिया कि हमने इसको क्या मान लिया दोस्त, रेशनल नंबर ही मान लिया। हमने क्या कर लिया, इसको रेशनल नंबर मान लिया। कि मैंने बोल दिया कि भाई √2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर ही है। देखो थोड़ा सा हल्का सा क्या है, लेंथी है, तो बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं। मैंने किया यहाँ पर लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 को क्या मान लिया दोस्त मैंने, रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, अगर √3 का आया होता तो √3 को मान लेता, √5 का होता तो √5 को रेशनल मान लेता, √7 का आता तो √7 को रेशनल नंबर मान लेता, यानी कि √2 को रिप्लेस कर देता उसकी जगह। ठीक है, हाँ जी सर। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है दोस्त, अगर ये मेरा रेशनल नंबर है, अगर √2 मेरा रेशनल नंबर है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, इसको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, p/q की फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू p/q, ये इसके इक्वल है।
अगर ये मेरा रैशनल नंबर है तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया सर, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो अभी ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ, ये आपको याद रखनी, जो भी मैं क्या रख रहा हूँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। आपको क्या याद रखना दोस्त, यहाँ पर जो मेरे पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ये कैसे हैं दोस्त, को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है दोस्त, को प्राइम नंबर है। पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। आपको ये चीज आपको याद रखनी है कि पी एंड क्यू मेरे क्या है दोस्त, को प्राइम नंबर है और क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए तो सिंपल सी थी। ये अब इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए, को प्राइम नंबर क्या होते हैं सर। को प्राइम नंबर वो होते हैं सर जो ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ क्या होता है, वन होता है, यानी कि इन दोनों में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, जी सर। इसलिए हमने क्या किया, रूट टू को क्या मान लिया, पी अगर रैशनल है तो पी बाई क्यू के इक्वल होगा, और ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, पी एंड क्यू। हमने ये चीज क्या कर ली है, लेट कर ली है, मान लिया। ठीक है दोस्त, जी सर, ये बोल दिया। इसके बाद आपको क्या करना दोस्त, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आपको क्या करना दोस्त, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड क्या कर देना, स्क्वेयर कर देना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बढ़िया। हाँ जी सर, अगर रूट थ्री होता तो यहाँ रूट थ्री लिख देता, रूट फाइव, रूट सेवन, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। हाँ जी सर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो रूट टू का स्क्वेयर, हाँ जी सर, इस इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई में क्यू स्क्वेयर। हाँ जी सर, रूट टू का स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो टू, क्यू स्क्वेयर इस साइड आ गया, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया साहब, पी स्क्वेयर। इतना कर लिया। हाँ जी सर, अब क्या लिखो, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई टू। क्या लिखा मैंने, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई टू। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं वो थ्योरम क्यों पढ़ा रहा था। अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि मैंने वो थ्योरम क्यों पढ़ाई थी कि क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई टू। यहां से आपने क्या देखा, इसके बाद आपने लिखना है इसके नीचे जो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, कि इफ, क्या लिखने जा रहा हूं, इफ, हाँ जी सर, पी स्क्वेयर डिवाइड्स बाई टू, देन p is also divided by 2, also divided by 2। आपको पता लग, वही थ्योरम है कि p स्क्वायर अगर दो के द्वारा डिवाइड किया गया है तो दो p को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात, इतना पता चल गया। हाँ जी सर, अब इसके बाद आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या आता है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। वो क्या आता है, आपको मानना है लेट। मेरे भाई आपको क्या करना है, लेट करना है। किसकी वैल्यू को आपको लेट करना है दोस्त, p की वैल्यू को। लेट p इज इक्वल टू, क्या करना सर, लेट p इज इक्वल टू, क्या लेट करना सर, p इज ऑल्सो डिवाइड्स बाई टू। एक और वर्ड यहाँ पर, एक और चीज लिख लो, अगर p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई टू, दस टू इज फैक्टर ऑफ p, यानी कि टू फैक्टर है किसका, p का, जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसका फैक्टर तो होगा ही। हाँ जी सर, अब आपको मानना सर लेट p इज इक्वल टू, अब p इज इक्वल टू क्या, कुछ भी एक वेरिएबल लिख सकते हो, m k n p o, p यानी कि p क्यों जो यहाँ पर यूज हो रहा है उनका छोड़ा, अलावा कुछ भी, जैसे मैंने लिख लिया m। हाँ जी सर, m के आगे क्या आएगा, लेट p इज इक्वल टू m के आगे एक वर्ड आएगा, क्या शब्द आएगा, एक नंबर आएगा, सॉरी एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा। अगर आप रूट टू को प्रूव कर रहे हो तो टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू। मैंने रूट टू को प्रूव कर रहा हूं तो टू आ गया। रूट थ्री को प्रूव कर रहा होता तो थ्री एम हो जाता, रूट फाइव को प्रूव कर रहा होता तो फाइव एम हो जाता, रूट सेवन को प्रूव कर रहा होता तो सेवन एम। मतलब जिसको भी आप इरेशनल प्रूव कर रहे हो वही नंबर लिख दो, और उसके पीछे आप कोई भी वेरिएबल एम के जो भी आपका इच्छा हो आप वो लेके आ सकते हो। तो मैं क्या लेके आ गया, टू को प्रूव कर रहा था तो टू, अगर मैं रूट थ्री को प्रूव कर रहा होता तो यहाँ पर क्या आ जाता सर, रूट थ्री। बस इतना ही चेंज होता है इसके अंदर, पूरी की पूरी प्रूविंग के अंदर सिर्फ यही चेंज है। ठीक है सर, हाँ जी सर, लेट p इज इक्वल टू 2m। तो ये क्या थी सर मेरी, इसको मान लिया हमने इक्वेशन वन, और ये क्या है p, पुट वैल्यू ऑफ p, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन वन में आप क्या कर दो, वैल्यू p की पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू, p का स्क्वायर है ना, हाँ जी सर, p का स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, फोर, और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर बाई में टू, टू से कैंसिल हो जाएगा टू, यहाँ पर क्या बचेगा सर, क्यू स्क्वायर बाई टू, हाँ जी सर, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, m स्क्वायर। बस यही बच गया। हाँ जी सर, यहाँ पर था p स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर था क्यू स्क्वायर बाई टू आ गया। अब हमारा काम हम खत्म करने जा रहे हैं। अब ये हो गया, क्यू स्क्वायर बाई टू हो गया। ठीक, अब लिख दूंगा मैं, यस इफ क्यू स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाई टू, क्यू स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाई टू, अगर ये डिवाइडेड किया गया किसके द्वारा, बाई टू, देन क्यू इज
ऑल्सो डिवाइडेड बाई टू, क्यों क्यों भी क्या होगा, 2 के द्वारा डिवाइडेड होगा। इतनी, हाँ जी सर इतना हो गया, तो 10 मैं कह सकता हूं 2 इज फैक्टर ऑफ, 2 इज फैक्टर फैक्टर ऑफ क्यू। तो 2 क्या है, क्यू का फैक्टर है। मतलब देखो 2 क्यू का भी फैक्टर है, 2 पी का भी फैक्टर है, और हमने क्या माना था कि ये तो दोनों मेरे को प्राइम नंबर है, यानी कि रैशनल थे तो को प्राइम थे, हाँ जी सर, जिसका एचसीएफ 1 था। लेकिन इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया दोस्त, इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ चुका है। यहाँ पर देखिए तो इसका फैक्टर 2, इसका फैक्टर 2 है, मतलब इनका एचसीएफ 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया, तो इसी के साथ यहीं पर आप लिख दोगे, यहीं पर आप लिख दोगे 10, या लिख दोगे 10 आवर अजम्पशन, 10 आवर दिस, 10 क्या लिखोगे, लिख सकते हैं 10 अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या था, अजम्पशन अजम्पशन पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, बस यही था। इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। ये क्या कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। अब कोई नंबर रैशनल नहीं है, अभी मैंने माना था कि ये नंबर मेरा क्या है, रैशनल है, लेकिन इसने ये क्या है, हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, यानी कि विरुद्ध चला गया। अब कोई मेरा नंबर रैशनल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 10√2 इज ए रैशनल नंबर, 10√2 इज ए, सॉरी ई रैशनल नंबर, √2 इज ए ई रैशनल नंबर, बस हो गया। इसके नीचे आप चुपचाप लिख दोगे हेंस प्रूव। इतना सा था, सिंपल सा, इतना सा था, सिंपल सा। सर हमें तो समझ नहीं आया, दिखा दो बस, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। अभी थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको नीचे करके, एंड √2 इज ए इरेशनल नंबर। इतना कर लिया, हाँ जी सर, जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई, क्योंकि ये फाइनल है। क्या है मेरे दोस्त, ये फाइनल है। अब आपको √2 प्रूव करना, √3 प्रूव करना, √5 प्रूव करना, √7 प्रूव करना, कुछ भी प्रूव करना है आप इससे प्रूव कर सकते हो, आप खात्मा कर दोगे हर चीज का इससे। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर चलते हैं अपने इम्प्योर की तरफ। उनके अंदर भी हल्का सा चेंज करना है, बाकी आप सबको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सबको प्रूव कर सकते हैं। इरेज कर दो इसको, इरेज कर देता हूं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। इरेज कर देता हूं। कैसी लग रही है क्लास दोस्त, प्लीज प्लीज कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है क्लास, और क्या हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं, हम वही चीज आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त, आपको वही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, आपको इस वीडियो के पिंड कमेंट में, इस वीडियो के पिंड कमेंट में दोस्त हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप आ सकते हो, वहां पर आप आ सकते हो हमसे पीवाई, हम वहां पर आपके साथ पीवाई क्यू शेयर कर देंगे, और भी बहुत प्यारी प्यारी चीजें शेयर करेंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे वहां पर कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है सर। हाँ, अब हम चर्चा कर लेते हैं। एक लेके आऊं, मैं लिख के आया हूं, प्रूव 5 माइनस का √3 इज ए इरेशनल नंबर। आपको इसको क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है दोस्त। हाँ जी सर, देखो भाई, अब कैसे करना है, वही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है सर, लेट, क्या करना सर, ये तो ना जैसे अभी ये इम्प्योर वाले हैं, ये तो भाई इजी है, उनसे भी जल्दी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उनसे जल्दी हो जाएंगे। कैसे होंगे भी देखना। लेट 5 माइनस का √3 इज ए रैशनल नंबर। इसको क्या मान लिया सर हमने, इसको सर रैशनल नंबर मान लिया। क्या मान लिया, इज ए रैशनल नंबर। हाँ जी सर, मान लिया। हाँ जी सर, जैसे ही मैंने बोला कि ये रैशनल नंबर है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5 माइनस का √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू के इक्वल लिख सकता हूँ। अरे बोलो, लिख सकता हूँ, हाँ जी सर, और ब्रैकेट लगेगी। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्त, थोड़ा सा चेंज करना है। आपको यहाँ पर बोलना है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। वहां पर मैंने क्या बोला था, को प्राइम बोला था, यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, पी एंड क्यू मेरे क्या है, इंटीजर्स है। रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। अब आपको क्या करना है, √3 को एक साइड रखना, बाकी सब उस साइड ले जाओ। तो सर मैंने क्या किया, 5 पी बाई क्यू को इस साइड लेके आ गया, तो माइनस का पी बाई क्यू हो गया, उस साइड चला गया √3। ये बात है, हाँ जी सर, बस इतना ही तो काम करना था,
इम्प्योर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के अंदर आपको क्या करना है, √3, √5, √7 जो भी उनके साथ दिया गया है उसको सेपरेट कर लो, रियल पार्ट को सेपरेट, सॉरी रैशनल नंबर के पार्ट को सेपरेट कर लो, इरेशनल नंबर था जो √3 उसको सेपरेट कर लो। कर लिया? हाँ जी सर कर लिया। अरे कर लिया? हाँ जी सर कर लिया। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर हो गया, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो 5 माइनस का p/q ऑलवेज गिव, ऑलवेज ऑलवेज गिव्स, क्या देगा आपको, ऑलवेज गिव्स ए रैशनल आंसर, ऑलवेज गिव ए रैशनल रिजल्ट बोल सकता हूं। क्या देगा, हमेशा आपको एक रैशनल रिजल्ट ही मिलेगा आपको इस केस के अंदर। आया मुझे? हाँ जी सर। लेकिन बट बट क्या सर, बट √3 इज ए इरेशनल नंबर, बट √3 इज ए इरेशनल नंबर। सर ऐसे कैसे? हाँ यार, जितने भी प्योर नंबर हैं वो, अगर आप देखो, आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2, √3, √5, √7 हमारे इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बोल देना है √3 है, √5 है, √2 है, √7 है, कि ये तो भाई इरेशनल नंबर है, ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये क्या है मेरा दोस्त, इरेशनल नंबर है। हो गया? तो मैं लिख सकता हूं 10, क्या लिख सकता हूं, 10 रैशनल नंबर, हाँ जी सर, रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू, कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। यानी कि एक रैशनल नंबर कभी भी दूसरे, सॉरी, इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इतना ही तो था, बस बात खत्म। इसके बाद लिख दोगे, इसके बाद क्या लिख दोगे, यहां पर बादल बना के लिख देता हूं। यहाँ पर क्या लिख दोगे, बादल बना के लिख देना। क्या लिख देना है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन। ये क्या कर रहा है, हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और इसने हमारे कॉन्ट्राडिक्शन को, अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। तो √5 माइनस का √3 अगर मेरा रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इज ए इरेशनल नंबर। तो रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा सर, इरेशनल नंबर होगा। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल, कुछ असत्य हमने नहीं बोला आपके सामने। ये था हमारा बिल्कुल शानदार सा, इजी सा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो बड़ा इजी होता है, √5 माइनस का √3, इसको इस टाइप का आएगा तो बड़ा इजी होगा। अगर इम्प्योर का आता तो देखो सिंपल सा है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, इसको नोट करो। फिर एक दो टाइप का और करवा देता हूँ यार मैं। क्या करता हूँ, एक दो और करवा देता हूँ जिससे आपको और इजी लगेगा। एक टाइप को और करवा देते हैं और फिर आज के सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। पीवाईक्यूज भी ऐसे ही आए थे, कुछ मुश्किल उनके अंदर आया नहीं था, एचसीएफ एलसीएम और इनको ही प्रूव करना आया था। तो ज्यादा देर न करते हुए इनको भी एक दो और करवा देता हूं मैं फटाफट, और फिर खत्म करते हैं आज के सेशन को, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। एक और करेंगे बस इम्प्योर के अंदर। अगर प्लस माइनस का आ जाए तो आपको पता कर लिया, मैं मल्टीप्लीकेशन वाला करके दिखा देता हूँ। एक मैं मल्टीप्लीकेशन वाला करके दिखा देता हूँ आपको, बस उसको कैसे परफॉर्म करना है आपको हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला फिर आप कर लोगे। अभी मैं कर देता हूँ प्रूव। हाँ जी सर, 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। इसको मुझे क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना। तो सबसे पहला काम क्या करना दोस्तों, आपको लेट करना है क्या, 7√5 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले इसको क्या कर लेना है साहब, रैशनल नंबर हमने लेट कर लेना। तो कर लिया? हाँ जी सर। अगर ये रैशनल है तो 7√5 इज इक्वल टू p/q होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये रैशनल है तो ये p/q के इक्वल होगा। हाँ जी सर। और यहाँ पर आपको लिखना है p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर। इनको क्या मानना सर, इम्प्योर के केस में इनको इंटीजर, और दूसरे केस में प्योर के केस में इसको क्या मानना है, को प्राइम आपको मानना है। ठीक है? हाँ जी सर। अब आपको क्या करना है सर, 5 ऐसे कैसा, सॉरी √5 ऐसे कैसा, 7 इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा। हाँ जी सर, आ गया सर। लेकिन जैसे कि आपको पता है p/7q सब कुछ इंटीजर है, तो इज ऑलवेज 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 गिव्स रैशनल नंबर। ये क्या देगा, ऑलवेज गिव्स, आपको हमेशा ही हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है सर। बट आपको पता है, मुझे पता है, बट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये कैसा है, ये मेरा एक इरेशनल नंबर है, ये बात हमें पता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं 10 रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू, रैशनल नंबर किसके इक्वल नहीं हो सकता, रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर कभी भी एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। दस दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन, कॉन्ट्राडिक्ट
आवर अजम्पशन, इसने क्या कर लिया दोस्त, हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया और कोई नंबर रैशनल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, 7 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो वो क्या हो जाएगा सर, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की क्लास, आज का वन शॉट ऑन दी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। इससे बाहर मैं बोल रहा हूं कि जो आपको ये 1 आवर की क्लास दी है, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, इससे बाहर आपको आपके एग्जाम पेपर के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसको कर लो, मोर देन सफिशियंट। इससे बाहर 100% आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसको करके जाओगे, आपके नंबर 5 to 6 मार्क्स इससे आते हैं, वो कंफर्म हो जाएंगे। आप उस अपने आप को ले पाओगे रियल नंबर के जो भी आपको मार्क्स आपके एग्जाम के अंदर आपको जो क्वेश्चन आएंगे उनको 100% आप अटेम्प्ट करोगे और उनमें अटेम्प्टिंग में आप पूरे नंबर लेके आओगे। जैसे ये प्रूविंग वाला आ गया, जो जो मैंने आपको लिख के दिया है, ये चीज आप अगर एग्जाम में लिख के आओगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा और पूरे मार्क्स आपको दे के जाएगा। तो घबराना नहीं है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सबसे पहली बात, टेंशन लेनी नहीं है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। बस टेंशन ले ली तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। पढ़ना अपना कर्म है, वही हमें करना है। बाकी फल की तो चिंता नहीं करनी है, लेकिन अच्छे से पढ़ना जरूर है दोस्तों। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप वो समस्या हम तक लेके आओ, हम जरूर से जरूर समस्या को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी सेकंड वीडियो में, जो रहने वाली है और भी शानदार। लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सब लोग जल्दी से अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।